हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोज़ी एंड राइनो ब्लॉग्स। तो लास्ट वीक हम घर गए थे शादी अटेंड कर। रोज़ी राइनो भी घर पहुंचे थे, शादी अटेंड करी। पूरे शादी के जितने इवेंट्स थे उनकी सारी झलकियां मैंने पिछले ब्लॉग की इसमें डाली हैं। और बारात से मैं बीच में घर वापस आ गया था कुछ काम से। तो आज जो मैं पैदल 10-11 किलोमीटर उस दिन पैदल चला था, आज का ब्लॉग उसी पे है। यहाँ पे बारात जो है यहाँ ऊपर गांव में आई थी, इसके बाद पे घर आ गया था बीच में। तो पैदल कुछ टाइम चला, तो उस पे आज का ब्लॉग है, आइए देखते हैं। जिंदगी में अगर कहीं शांति है, सुकून है, तो वो है गांव में। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गांव है। यहाँ पे मेरे कज़न की बारात आई है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ा टहलने निकले। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनके साथ हम ब्रेकफास्ट करने के बाद टहलने निकले थे। और कुछ देर बाद भाई साहब वापस बारात में शामिल हो गए और मैं घर वापसी की तरफ चल पड़ा। और यहाँ से मेरे घर 20 किलोमीटर दूरी पे हैं बाई रोड अगर देखा जाए। और मैं यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ कुछ काम से। तो ये बहुत ही प्यारा जो रोपा है, प्लेन जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही अद्भुत जो नज़ारा है वो यहाँ पे है। यहाँ ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ बैठे रहें कुछ देर तक, चुपचाप बैठ के देखते रहें। और देखो, ये पूरे गोबर के उपले और ये गांव का पूरा परिवेश है। यहाँ आंगन में जो है इन्होंने पुराने टाइप के चक्के डाल के रखे हैं जो बहुत ही को फ्रेंडली होते हैं। और बहुत ही हर लिहाज से बहुत ही मतलब सुंदर जो गांव का जो परिवेश रहता है। तो यहाँ से मुझे 2-2.5 किलोमीटर शायद नीचे रोड है, मेन रोड है, वहाँ से मुझे बस मिलनी है 12-12:30 बजे। लेकिन मैं 11 बजे निकल गया था और मुझे रुक के इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चलता रहा। और लगभग 9 से 9.5 किलोमीटर तक मैं पैदल चल के वहाँ पे फिर जाके मुझे बस मिली और वहाँ से मैं वापस घर की तरफ गया। और ये वाला जो एरिया, ये पैदल रास्ता है, पुराना रास्ता है। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मैं पहले भी इस रास्ते से 1-2 बार आया हूँ। और आजकल का टाइम है, गेहूँ लगभग जो है तैयार होने ही वाली है, 1-1.5 महीने में फसल पक जाएगी। ये यहाँ पे थ्रेशर वगैरह लगे हुए हैं लोगों के। और ये पूरी कणक जो है लोगों ने बीज रखी है, साइड में कूल है, पूरी सिंचाई व्यवस्था है। ये वाला पुल है, यहाँ तक पहुँचना, उसके बाद नेक्स्ट स्पॉट पे बस मिलेगी। ये सिंबल का पेड़ है, हमारे लोकल लैंग्वेज में सिंबल बोलते हैं इसको। ये जो फूल खिले हैं, इसके अंदर जो है फाइबर रहता है और ये बाद में कॉटन बन जाता है, तो इसको कॉटन ट्री बोला जाता है। और इसमें अगर इसको सिरहाने के लिए यूज़ किया जाए, पिल्लो बनाया जाए, तो सर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। मुझे भी ये कुछ टाइम पहले पता लगा। तो थोड़े दिनों में ये खिलने वाले हैं और खिलने के बाद हर तरफ रुई उड़ती रहती है इनकी। तो ऐसे प्रकृति के नज़ारे लेता हुआ मैं यहाँ पे, और हैरानी की बात, यहाँ पे कोई मिला भी नहीं मुझे रोड तक। तो ये खड्ड के पास पुल है, यहाँ पे पुल, ये पुराने स्टाइल वाला पुल है। और बहुत ही पुराने जो स्टाइल वाले पुल होते हैं, ट्रस ब्रिजेज इनको कहते हैं, मतलब टेक लगा के जो रखे गए होते हैं, टेकदार ब्रिज। तो ये वाले हैं, बहुत कम रह गए हैं अब। जो दूसरे हैं कंक्रीट वाले जो ब्रिजेज हैं बड़े बड़े, वो लगभग हर जगह बनने शुरू हो गए हैं। और ये बगल में ही, अब मैं यहाँ पे पास में बिंगला गांव है, वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। तो बहुत ही प्यारी ये स्ट्रक्चर, और ये नीचे पुल है जो नया वाला पुल। और ये रोड पे है, आधा किलोमीटर दूर होगा अभी। और ये देखिए, गाय भैंसे लोगों ने पाल रखी है, हर घर के आगे मिलेंगी। और फाइनली मैं रोड के पास पहुंच गया, ये रहा मेन रोड। और यहाँ से मुझे बस मिलेगी जो
मेरे गांव के बिल्कुल सामने से होके चंदैस की तरफ जाएगी। ये पिंगला गांव है। वहाँ पे कहीं इस खड्ड के आसपास एक जगह है लौड़ा का ताल, और वहाँ पे लौड़ा नाम की लड़की जो है कूद के मर गई थी, और उसके ऊपर बॉलीवुड मूवी बनी है ब्रीना। तो हमें प्राउड होना चाहिए। और ये मशहूर मंदिर है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो मूवी के बारे में बात कर रहा था, तो ब्रीना मूवी है जिसमें मंडी के ही एक एक्टर हैं जिनको हम बहुत देखते हैं, जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि मंडी के हैं। तो हमें देखना चाहिए और प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ से भी कोई इतने अच्छे एक्टर हैं। तो और मुझे यहाँ से बहुत ही प्यारा एक व्यू दिखा। एक छोटा सा मंदिर है, यहीं इसी साइड से बस आएगी मेरी। और ये पीछे जो है धौलाधार जो स्नो कवर्ड हिल है धर्मशाला की, वो दिख रही हैं। और तो ये पिंगला थौरना के ऊपर जो है टॉप पे जो पहाड़ी दिख रही है, ये मंदिर है मुराद देवी मंदिर, जनेत्री धार ये एरिया है। और बहुत ही प्यारा मंदिर है मुराद देवी माता का। और इससे पल्ली साइड जो कोटली एरिया पड़ता है, इधर मंडी और सरका घाट का एरिया पड़ता है। तो किसी ने गांव के बारे में कहा था कि शहर घूमता है काले चश्मे लगाकर और गांव अब भी आंख मिला लेता है। तो ये चीज़ वो मेरे साथ हुई। मैं पैदल चल रहा हूँ 1-1.5 घंटे से और अकेला चला हूँ, और एक रास्ते में एक आदमी बैठा था। उसने बोला भाई साहब कहाँ जाना है, कोई जान पहचान नहीं। उसने बैठा लिया, बोला रुको बस आएगी। तो उसके साथ 15 मिनट में बैठा, नहीं तो मैं 1 किलोमीटर और आगे पहुँच जाता। तो ऐसा है गांव का माहौल और ऐसे होते हैं गांव के लोग। और ये तो अब मैं अपने गांव के बिल्कुल पास पहुंचने वाला हूं। ये वाला एरिया यहाँ पे जहाँ से मैं गुजरा और कोटा और बाग के बीच का रास्ता है, ये वो रास्ता नीचे से पक्का रास्ता जो किसी टाइम हमारा स्कूल टाइम का रास्ता हुआ करता था। और ये ऊपर दुर्गापुर दिख रहा है ऊपर ये पहाड़ियों पे, और ये रहा वो रास्ता। और यहाँ जो नीचे खड्ड है वहाँ पे हम स्कूल टाइम से वापसी आती बार 1-1.5 घंटा तक तैरते रहते थे, फिर उसके बाद घर जाते थे। और ये रहा अपने गांव का दृश्य। और फाइनली जो है मैं बस से उतरा, और ये अगर पीछे देखा जाए तो ये वहाँ पे मुराद देवी का मंदिर है। और ये वाला एरिया पड़ा, ये हमारी कुल देवी नैना देवी का मंदिर है। ये रहा मंदिर वहाँ पे, और ये रहा सामने अपना गांव, अपना घर। और छत पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो शायद कोई आया हुआ गेस्ट आए हैं, शादी का टाइम है तो गेस्ट वगैरह आए होते हैं। तो इस तरह से ये है ब्यूटीफुल सीनरीज और ब्यूटीफुल जो गांव के लोग हैं और गांव का जो माहौल है, उसके जैसा माहौल हमें शहरों में कभी नहीं मिलेगा। इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी, इतना नेचर से कनेक्ट रहने का जो मौका है वो सिर्फ और सिर्फ गांव में ही हमें मिलता है। तो घर पहुंच के थोड़ा रोजी राइनों को वॉक करवाया, क्योंकि जैसे मैं पहुंचा तो एकदम एक्साइटेड हो गए क्योंकि इनको कोई दिख नहीं रहा था। तो इस तरह से ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।